तो चलिए भाई, ये आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो है लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें हम फर्स्ट रेकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला रेकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, दैट इज hn-x इज इक्वल टू 2n इंटू hn-1 ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे hn(x) अपना है हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और जो डैश आपको दिख रहा है, डैश सिंपली मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रूफ को हम लोग। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल, जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल था, उससे हमें ये रिजल्ट बखूबी पता है। ठीक है, क्या है अपना रिजल्ट कि समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) बाई n फैक्टोरियल इंटू t टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx। क्लियर है, ये जनरेटिंग फंक्शन से हमें ऑलरेडी नोन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x हम इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो भाई ये hn(x) क्या बन के आ जाएगा, hn-x आएगा ना, hn-x आएगा, और बाकी बच गया यहाँ पर t टू द पावर n और n का फैक्टोरियल। ये तो बच गया अपना साइड में। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो भाई e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है। बट अगर कुछ इस तरह का फॉर्म हो, e टू द पावर 2x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 2x इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx, साथ ही साथ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, 2t। चूँकि t और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसीलिए थ्रू आउट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, t को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है ना। चलिए अब समझिएगा, अब समझिएगा, देखिए इधर। तो भाई ये एक्चुअल में है क्या, जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2 इंटू टी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, t को समेशन के अंदर लेकर चलते हैं और 2 को बाहर रहने देते हैं समेशन के। तो t को अगर समेशन के अंदर लेकर चलेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) बाई n का फैक्टोरियल। अब t टू द पावर n ऑलरेडी था, एक और मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, t टू द पावर n ऑलरेडी है और t एक मल्टीप्लिकेशन में है, तो जाहिर सा बात है कि ऊपर n और यहाँ पर 1 दोनों ऐड हो जाएगा ना, t टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। अब चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतना है, ध्यान से सुनिएगा। हम जनरली रेकरेंस फॉर्मूला में t टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। क्लियर है। तो फॉर दिस दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ t टू द पावर n मौजूद होने चाहिए ना, t टू द पावर n मौजूद होने चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो t टू द पावर n है, बट यहाँ पर क्या है, t टू द पावर n प्लस 1। क्लियर। तो हमें n प्लस 1 को क्या बनाना होगा, n बनाना होगा। क्लियर है। अब बताइए, n प्लस 1 को अगर n बनाना हो तो क्या हम n की जगह n-1 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम n की जगह n-1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n। क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे n-1। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पर रख दिया, ध्यान से देखिएगा।
देखिए ये तो बन गया अपना t टू द पावर n, ये बन गया n h n माइनस वन एक्स, और नीचे क्या आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ज़रा समीशन में ध्यान दीजिएगा, समीशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने n को क्या माना हुआ है, n माइनस n माना हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये n कहाँ से शुरू हो रहा था, ज़ीरो से शुरू हो रहा था ना, ज़ीरो से शुरू हो रहा था। तो जाहिर सी बात है जो नया n माइनस वन हमने रखा हुआ है उस n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पुराने वाली n की जो वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, बट हमने पुराने n की जगह क्या रख दिया, n माइनस वन रख दिया। क्लियर है ना। तो भाई पुराना n 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर है n माइनस वन, 1 इधर को आ जाएगा। तो अब जो नया हमने माना हुआ है उसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देखिए अब तो ये यहाँ पर t टू द पावर n है। अब तो हम दोनों तरफ t टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर t टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, एच एन डैश एक्स बाई n का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू एच एन माइनस वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना। क्लियर है। चलिए भाई अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए आप लोग बताइए, अगर हम इस एच एन डैश एक्स को यहाँ पे अकेला रहने दें, ठीक है, तो यहाँ पर अपना n फैक्टोरियल आ जाएगा, आएगा ना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए भाई ठीक है आएगा। अब समझिए n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा। तो इसीलिए फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये वाला रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल्स। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए इसी के साथ साथ मैंने इस पीडीएफ में रेकरेंस फॉर्मूला 1 का एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल डाला हुआ है, ठीक है। आप उस एग्जाम्पल को देखिएगा, रेकरेंस फॉर्मूला 1 को पढ़िएगा, उसे अप्लाई करके प्रॉपरली इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।